इस वीडियो में हम तस्वीर के एतबार से तीन चीज़ें सीखेंगे। नंबर एक, किसी भी तस्वीर को पिक्सल लैब में ऐड कैसे करें, और नंबर दो, उस तस्वीर के अंदर एडिटिंग कैसे करें, और नंबर तीन, उस तस्वीर का बैकग्राउंड कैसे हटाया जाए और उसका प्रोफेशनल तरीक़ा क्या है। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं तस्वीर के साथ पिक्सल लैब में हम क्या कुछ कर सकते हैं। इससे पहले हमने इस ए वाले ऑप्शन के अंदर जो चीज़ें हैं वो अच्छी खासी समझ ली। जो रह गई थी वो यकीनन आप इसको एक एक करके ख़ुद ही मश्क करके देख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इस वीडियो में मैं आपके सामने अगले ऑप्शन पर जाऊंगा जो कि ये बिल्कुल बीच में है, ये वाला ऑप्शन। इसमें जो चीज़ें हैं उनका ताल्लुक़ किसी भी तस्वीर को ऐड करने और उस तस्वीर के अंदर एडिटिंग करने के साथ है। अब वो तस्वीर से मुराद ये नहीं है कि वो किसी जानदार की तस्वीर हो, आपकी कोई फ़ोटो हो, ऐसा नहीं है, बल्कि एक इमेज होती है और एक टेक्स्ट होता है। तो अब ये जो न्यू टेक्स्ट लिखा हुआ है ये एक टेक्स्ट है। इसके अंदर जो काम होगा वो हम ए के अंदर जाके करेंगे। हम फ़र्ज़ कर लें इसके अंदर एडिट में जाते हैं और इसको डिलीट का बटन दबा के डिलीट कर देते हैं, और यहाँ मैं अपना मोबाइल नंबर लिख लेता हूँ 0304 22 15 717। ये मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर यहाँ लिख लिया। तो अगर आपको हमारे कोर्सेज़ चाहिए हों तो इसी व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता करके मेरे तमाम कोर्सेज़, शायरी से मुताल्लिक़, अरबी से मुताल्लिक़, फ़ारसी से मुताल्लिक़ और इसके अलावा भी वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह आप मुझसे ख़रीद सकते हैं जब चाहें, और जब चाहें आप मुझसे मेरी निगरानी में कोर्स भी कर सकते हैं। सब अब इस व्हाट्सएप पे आप रब्ता करके कर सकते हैं। अब फ़र्ज़ कर लें मैं अपना कोई इश्तिहार बना रहा हूँ और उस इश्तिहार में मुझे ये देना है कि मुझसे इस व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता करें। तो ये एक टेक्स्ट है जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है। मैं फ़ौरन इसके अंदर कुछ रद्दोबदल करता हूँ जो पिछली वीडियो में, पिछले सबक में हम पढ़ चुके हैं। मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ। बोल्ड नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ बोल्ड? क्योंकि इसका फ़ॉन्ट ऐसा है। इस फ़ॉन्ट को हम थोड़ा सा डार्क वाला ले लेते हैं तो ये बोल्ड होने जैसा हो जाएगा। इसको मज़ीद बोल्ड नहीं करते हम, ठीक है। मज़ीद बोल्ड कर दिया, वल्लाह वालम। बहरहाल ये अच्छा लग रहा है और इसको मैं सीधा कर देता हूँ। ये मेरा हाथ लग गया। अच्छा, ये जो घुमाने वाला है ना नीचे गोलाई वाला, इसको आप एक दफ़ा पकड़ लें और फिर अपनी उंगली को बेशक आप नीचे ले जाएं। मैं अपनी उंगली को नीचे लाके, ताकि इसको पता चले हमको कहाँ से घुमाना है, कैसा घुमाना है। तो ये बहुत आसानी से आप हर जगह घुमा सकते हैं। फिर जैसे ही सीध में आएगा ये खुद ही एक झटके से रुक जाएगा, ताकि आपको पता चल जाए कि टेढ़े में नहीं रोका, सीध में रोका है। ये व्हाट्सएप नंबर है। अब इसमें मैं इसमें एक टेक्स्ट का इजाफा कर देता हूँ। यहाँ से कॉपी करूँगा इसको और मैं यहाँ अंदर जाके और डिलीट करके मैं यहाँ लिखूँगा, मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता करें। ठीक है, व्हाट्सएप पर रब्ता करें। चले, यह मैंने जुमला लिख दिया और इस जुमले को मैं उर्दू फ़ॉन्ट दे देता हूँ जो कि यकीनन आप सीख चुके होंगे और मैं आपको पिछली वीडियो में पूरा बता चुका हूँ तफसील से। इसको एक लाइन में कर देते हैं और इसको मैं छोटा कर देता हूँ। ये एक छोटा सा जुमला हमने बना लिया और इसको मैं यहाँ से जाकर दरमियान में कर देता हूँ ताकि ये बिल्कुल सेंटर में आ जाए। ये व्हाट्सएप आ गया। अब इस पर हमें एक व्हाट्सएप का आइकॉन लगाना है। तो ये बीच में हम जाएंगे, यहाँ से तस्वीर ऐड होती है, इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे और अपने मोबाइल के अंदर से कोई तस्वीर जो आपको लानी है उस पर क्लिक करेंगे। नीचे राइट के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये तस्वीर आ जाएगी। इसको इसी तरीके से पकड़ के छोटा बड़ा कर सकते हैं और इसके अंदर भी कुछ ऑप्शन वो हैं जो हमने तहरीर के अंदर पढ़ लिए हैं, समझ लिए हैं। अब यहाँ हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है कि ये जो व्हाट्सएप का आइकॉन है ना, इसके पीछे बैकग्राउंड है, इसको हमें हटाना है। तो हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले तो डिलीट का है वो हम देख चुके हैं। क्रॉप का एक ऑप्शन इसमें दिया जाता है जिसमें हमें ये बताया जाता है कि तस्वीर को कहाँ से कहाँ तक लेना है। तो यहाँ से हम इसको मज़ीद छोटा कर सकते हैं और फिर राइट के बटन पे क्लिक करेंगे तो और छोटी हो गई। तो ये क्रॉप आपको पता होगा इस्तेमाल में होता है। कॉपी का मतलब भी पता है, टू फ्रंट टू बैक भी हम पीछे तहरीर के उसमें पढ़ चुके हैं, पोजीशन भी और रिलेटिव पोजीशन भी। रिलेटिव साइज़ का मतलब भी वही है, साइज़ को बड़ा छोटा कर सकते हैं इससे, ठीक है। और आगे अगली चीज़ है कलर। इसके अंदर अगर आपने दिया तो इसका अपना सारा कलर ख़त्म हो जाएगा। कलर कभी भी ना दें, ठीक है। कलर आप तब दें जब इसके अंदर से आप शेप्स का इस्तेमाल करें। शेप्स का इस्तेमाल अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूँ मैं।
और फिर इसके बाद आगे और चीज़ों में से जो काम की चीज़ें हमारे लिए वो है स्ट्रोक और इरेज़र, यानी रबड़, जिसके अंदर से हम इसकी जो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं उसको हटा सकते हैं। और ये इरेज़ कलर जो है ना, ये बहुत अच्छा है, ये बैकग्राउंड को हटाने के लिए आता है। लेकिन बैकग्राउंड पहले आपको तय करना होगा कि कौन सा कलर आपको लेना है। तो ये बीच में जो बटन है, जो टॉर्च नुमा कुछ बना हुआ है, इस पर क्लिक करें और फिर यहाँ से आप इसमें जा सकते हैं। तो अब इसमें ये जो गोल दायरा नज़र आ रहा है ना, इसको पकड़ के आप ऊपर नीचे कहीं भी इस तस्वीर के अंदर करके इसका कोई भी मतलूबा कलर ले सकते हैं जो आपको हटाना है। तो मैं इसके ये किनारे पे जो कलर है यही ले लेता हूँ, लेकिन ये सारा एक जैसा नहीं है ना। ये देखिए, इसकी इस तरफ देखिए थोड़ा सा, चले ये लेके देखते हैं। और इसको मैं यहाँ से राइट क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से देखें, अब इसका ये जो बैक पर कलर था वो हट चुका है थोड़ा सा, लेकिन इसमें कसर रह गई है। तो ये कसर क्यों रह गई है? क्योंकि बैक का जो कलर था वो बिल्कुल एक जैसा नहीं था, बल्कि थोड़ा सा कहीं से डार्क था, कहीं से हल्का था। तो इस वजह से थोड़ी सी कसर रह गई है। अगर तो इस कसर के साथ आपको गुजारा हो जाए तो ठीक है, नहीं तो इसका ओरिजिनल तरीका ये है कि आप रिमूव बीजी पर जाएं और वहाँ से आप डाउनलोड के बटन अपलोड इमेज करें और यहाँ से इस तस्वीर को लेकर डन करें। तो अब देखें, इसका बैकग्राउंड पूरा हटा दिया जाएगा। यहाँ से डाउनलोड का बटन क्लिक करें, ये तस्वीर आपके मोबाइल में डाउनलोड हो गई। अब दोबारा यहाँ पर पिक्सल लैब पर आएँ और नीचे बीच वाले बटन पे क्लिक करें, इंपोर्ट पर क्लिक करें और अब डाउनलोड के अंदर आपको ये देखिए सबसे ऊपर नज़र आ रहा है कोने में, इसको ओके करें। तो ये बिल्कुल इसका सारा बैकग्राउंड हट गया और ये इमेज आपके सामने हाजिर हो गई। ठीक है, ये remove.bg एक वेबसाइट है गूगल की, उसमें आराम से बैकग्राउंड हट सकता है। और एक ऐप भी है, उस ऐप का नाम है बैकग्राउंड इरेज़र, ये वाली ऐप है। इसको अगर आप प्ले स्टोर से कर लें तो इसके अंदर और भी ऑप्शन है। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा इस पर पूरा एक ट्यूटोरियल छोटा सा बना दूँगा बाद में। तो ये हमारे सामने व्हाट्सएप नंबर आ गया, व्हाट्सएप की इमेज आ गई। अब इसको इसके मुताबिक थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, इसको यहाँ थोड़ा इधर कर देते हैं, इसको इधर कर देते हैं और ये एक छोटे सा इश्तिहार हमारे सामने तैयार हो गया। हम इसमें मज़ीद देखते हैं कि क्या है। इसको हमने इस पर क्लिक किया तस्वीर पर जो व्हाट्सएप का जो है, और इसमें स्ट्रोक पर देखें आप, इस पर ओके इनेबल करते हैं तो इसके अतराफ़ में एक लकीर आ जाएगी जिससे थोड़ी सी और ख़ूबसूरती आ जाएगी। इसको आप जितना चाहें मोटा कर सकते हैं अपने हस्बे ज़रूरत। और ये मुख्तलिफ़ चीज़ों में मुख्तलिफ़ टाइटल्स और तस्वीर के अंदर मुख्तलिफ़ ज़रूरत होती है, किसी में कम किसी में ज़्यादा। इसमें हम बिल्कुल हल्का सा ले लेते हैं। और इसमें एक चीज़ है वो ये है कि इसका शेडो जो है वो, यानी इसका साया बना दिया जाए, तो इससे थोड़ा सा 3D का शेप आ जाता है। एक अगला ऑप्शन है इसके अंदर कुछ कलर देने का, जिससे ये थोड़ा सा डिम हो जाता है। ये आम तौर पर अच्छा नहीं लगता, लेकिन कभी इसकी भी ज़रूरत पड़ जाती है। एक इसमें इम्बोस का बटन भी है, लेकिन आजकल जो पिक्सल लैब आ रही है उसके अंदर ये काम नहीं कर रहा, टूट जाता है। अब वल्लाह आलम इसकी क्या वजह है, मुझे अब तक ये समझ में नहीं आया। पहले यही सही काम करता था, अब नहीं करता। 3D के एतबार से भी इसमें शेप आप शामिल कर सकते हैं और इसमें इसको यूँ देखें, इसमें इजाफा कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखें, यानी 3D के एतबार से इसको नीचे कर दिया, दाएं तरफ कर दिया। अब ये देखें, अब इसको ऊपर कर दिया थोड़ा सा और इसको यूं कर दिया इधर करके। ये देखें, अब ये थोड़ा सा 3D का शेप लग रहा है ना। ये भी कभी अच्छा लगता है और कभी अच्छा नहीं लगता। यहाँ ये अच्छा नहीं लग रहा तो इसका 3D का जो शेप है वो हम ख़त्म कर देते हैं, इसको डिसेबल कर देते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर और भी हैं, आप उसको एक एक करके देखिए, इनकी मशक कीजिए और एक एक तस्वीर पर आप इनको आजमाएं, तो इंशाल्लाह इससे बहुत सारी चीज़ें आपके सामने वाज़े हो जाएंगी। हम अगली चीज़ की तरफ बढ़ते हैं और वो है सबसे पहले कलर। और कलर के अंदर आप इन्हीं, इसका मतलब ये कि जो बैकग्राउंड है ना, आपको वो कैसा बनाना है, ऐसा बनाना है या ऐसा बनाना है या ऐसा बनाना है या ऐसा बनाना है। या आप कलर के अंदर जाएं और इसमें से कोई एक कलर ले लें, बिल्कुल सफ़ेद ले लिया, ये ले लिया, ये गुलाबी कलर ले लिया। या प्लस के बटन पे क्लिक करें और अपनी मतलूबा चीज़ों में से लेने के लिए ऊपर इस बटन पर क्लिक करें और यहाँ से व्हाट्सएप पर जाएँ और इसका हरा कलर ले लें, फिर देखें कैसा लगता है। अब देखिए, ये आपने
बैकग्राउंड पर भी व्हाट्सएप वाला कलर ले लिया। तो ये बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको और सिखा देता हूँ अभी, कि जब काइनमास्टर में अगर आपसे उर्दू फ़ॉन्ट ना हो रहा हो तो यहाँ देखिए ये उर्दू फ़ॉन्ट कितना अच्छे तरीके से बन जाता है ना। यहाँ लिखें और फिर इसको काइनमास्टर पे ले जाएं तो आप कहेंगे कि पीछे बैक पर जो हरा कलर है वो आ रहा होगा, तो आप ये ट्रांसपेरेंट के बटन पे क्लिक कर दें और अब इसको आप ब्लैक कलर दे दें। ये जो तहरीर है इसको हम कलर दे देते हैं, ब्लैक कलर दे दिया। और अब इसे आप यहाँ से जब पिक्चर बनाएंगे, ऊपर देखिए सेव का बटन है, नीचे सेव एज इमेज पर आप क्लिक करें और यहाँ से PNG डिफ़ॉल्ट कोई अच्छा सा ले लें, अल्ट्रा ले लें या वेरी हाई ले लें तो अच्छी क्वालिटी में आएगा। ठीक है, अब इसको आप सेव टू गैलरी करेंगे तो ये तस्वीर आपकी गैलरी में चली जाएगी। फिर वहाँ से काइनमास्टर में से आप उस तस्वीर को शामिल कर सकेंगे तो वहाँ ये तहरीर आएगी और बैक पर कोई बैकग्राउंड नहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो ये तीसरे ऑप्शन में 2 चीज़ें हमने पढ़ ली। तीसरी चीज़ है इमेज का साइज़। ये बहुत अहमियत रखता है। आपको YouTube का थंबनेल बनाना है तो YouTube थंबनेल का साइज़ ले लें। आपको कोई और चीज़ बनानी है, आपको कस्टम साइज़ लेना है तो अपनी तौर पर लंबाई चौड़ाई तय कर लें। आपको चौकोर साइज़ लेना है तो ये ले लें। YouTube के चैनल का बैनर बनाना है तो उसका साइज़ ये वाला है। यहाँ पर मुख्तलिफ़ साइज़ जो दिए हुए हैं ना, इनमें ये सब इस्तेमाल होते हैं। मेरा चूँकि ज़्यादातर इस्तेमाल YouTube थंबनेल का है तो मैं उसको लेता हूँ। फेसबुक कवर आर्ट है और Google+ कवर फ़ोटो है, ट्विटर का भी आपको हेडर साइज़ इसमें मिल जाएगा। तो ये कुछ ऑप्शन इसके अंदर दिए हुए हैं मैनुअली, आप इसके अंदर कोई भी ले सकते हैं आसानी के साथ। आगे एक चीज़ है इमेज। इमेज के अंदर आप बैक पर इनमें से भी कोई चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत अच्छे इन्होंने बैक पर बनाने के लिए बैकग्राउंड दिए हुए हैं। ये सब के सब बहुत ज़्यादा लोग इस्तेमाल कर भी चुके हैं और आप भी कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। देखिए मिसाल के तौर पर मैं ये ले लेता हूँ। अब ये देखें, इसको मैं तहरीर को ऊपर कर दूं और नंबर को मैं इसके ऊपर कर दूं, व्हाट्सएप को मैं यहाँ बीच में ले आऊं और इसको थोड़ा सा छोटा कर दूं और नीचे लाकर और इसको मैं बिल्कुल सेंटर में कर दूं यहाँ पे। तो ये देखिए कितना अच्छा लगेगा। और सेंटर में करने के लिए प्रोफेशनल तरीके से इसको यूँ सेंटर कर सकते हैं हम, यहाँ से इन सबको सेंटर में कर सकते हैं। ठीक है, ये चूँकि तस्वीर है तो इसका सेंटर बीच वाले में यहाँ से आएगा और ये रिलेटिव पोजीशन में इसको यहाँ से कर सकते हैं। तो ये आप इस तरीके से अपनी डिज़ाइन को अच्छे से अच्छा बना सकते हैं। और इसमें क्या है, फ्रॉम गैलरी। फ्रॉम गैलरी का मतलब ये है कि ये जो बैकग्राउंड आपको नज़र आ रहा है, आपने अपने पास मोबाइल के अंदर जो तस्वीरें, जो बैकग्राउंड्स रखे हुए हैं, आप वहाँ से भी कोई अच्छा सा मुंतखब करके ला सकते हैं। मैंने इस पर क्लिक किया, इमेजेस में गया, मैं अपने स्टूडियो के फ़ोल्डर में जाता हूँ, यहाँ से कोई भी अच्छा सा बैकग्राउंड लेकर मैं आ जाता हूँ और राइट पे क्लिक करता हूँ तो देखिए बैकग्राउंड ये आ गया। अब मैं नंबर को यहाँ कर देता हूँ, इसको यहाँ करके थोड़ा सा बड़ा करके इसको ये सेंटर में करके यूँ लगाता हूँ तो ये देखिए कितना अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ये फ्रॉम गैलरी का मतलब हो गया। फ्रॉम कैमरा का मतलब है कि आप इस पर क्लिक करें और किसी भी जगह पर, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपको वीडियो के अंदर कोई तस्वीर शामिल करनी है तो अब जाहिर सी बात है कॉपीराइट के मसाइल होते हैं। तो बेहतरीन तरीका मैं आपको बताऊं, फ्रॉम कैमरा पर क्लिक करें, किसी भी अच्छी दीवार दरवाजे पर उसकी तस्वीर खींचें और उस तस्वीर को यहाँ का बैकग्राउंड बना लें, बड़ा कर लें तो उसके अंदर और पिक्सल उसकी थोड़ी फटेंगी तो और ख़ूबसूरती आ जाएगी। तो ये हमारे सामने इसका पूरा ट्यूटोरियल अल्हम्दुलिल्लाह आ चुका है। अब ऊपर कुछ चीज़ें रह जाती हैं तो वो भी समझ लें। सबसे पहले तो देखें, ये अंडू का बटन है, ये आपको मैंने बताया था कि अंडू करने के लिए होता है। अंडू के बराबर में जो बटन है ये जूम करने के लिए है, आप इस पर क्लिक करें और फिर नीचे डिज़ाइन के ऊपर उंगली और अंगूठा रखकर उसको बड़ा छोटा कर सकते हैं ताकि ये प्रोफेशनल तरीके से आप इसको देख सकें और ये बहुत अच्छे तरीके से इसमें डिज़ाइनिंग हो सकती है इस तरीके से। और फिर दोबारा इस पर क्लिक कर दें ताकि ये अपने रूटीन पे आ जाए और यहाँ से ये खानों पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने खाने बने हुए आ जाएंगे जिससे आपको चीज़ों को सेटिंग करने में आसानी होगी। उसके बाद वाला जो बटन है ये बताता है कि आपने इस चीज़ में कितनी लेयर्स इस्तेमाल की हुई हैं। तो एक में फ़ोन नंबर है, एक में ये है। इन लेयर्स के अंदर आप क्या कर सकते हैं कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता करें, मैं पहले ये खाने हटा देता हूँ। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये नंबर जो है ना इसके बिल्कुल ऊपर आए, नंबर के ऊपर, लेकिन अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इसको मैं ऊपर कर देता हूँ। तो अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं जो पीछे व्हाट्सएप का आइकॉन है उस पर क्लिक करूँ, लेकिन जब मैं उंगली रखता हूँ तो नंबर मेरे हाथ में आता है, व्हाट्सएप का आइकॉन नहीं आता है। तो मैं क्या करूँगा, लेयर्स पे जाऊँगा और ये जो मोबाइल नंबर लिखा हुआ है इसको मैं ताला लगा दूँगा। ताला लगाने से क्या होगा, अब ये हाथ में नहीं आएगा। अब मैं सीधा इस पर क्लिक करूँगा तो व्हाट्सएप का आइकॉन मेरे हाथ में आ जाएगा। दूसरा इख्तियार मेरे पास ये है कि मैं आँख पर क्लिक करूँ तो ये यहाँ से गायब हो जाएगा, ताकि मैं ऊपर की जो और छोटी मोटी डिज़ाइनिंग है वो करके और दोबारा इसको आँख मार दूँ तो ये
मेरे आंख मारते ही वापस आ जाएगा। और ताले पर इसको ताला भी खोल देते हैं। और बाकी इसमें जो 2 चीज़ें हैं वो एक एडिट है, एडिट के अंदर वही चीज़ें हैं जो हमने पढ़ ली हैं, जो और डिलीट का बटन है, डिलीट करेंगे तो वो लेयर डिलीट हो जाएगी। ठीक है, ये इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसमें सहूलियात दी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत प्रोफेशनल तरीके से अपना काम कर सकते हैं। फिर ऊपर प्लस का बटन है, उस पर क्लिक करें तो आपके सामने आएगा कि आपको टेक्स्ट बढ़ाना है, स्टिकर लाना है, शेप्स लाना है, फ्रॉम गैलरी, ये वही चीज़ें हैं जो नीचे आ चुकी हैं। उनमें से एक चीज़ रहेगा ये शेप्स क्या है। देखें, जब हमने तस्वीर पर क्लिक किया हुआ था ना, तब तो इसमें जो एडिटिंग करनी है वो चीज़ें आ रही थी। अब हम कहीं भी क्लिक करें ताकि तस्वीर हमारे पास से हट जाए। अब हम इस बीच वाले पर क्लिक करेंगे तो जो चीज़ें आएंगी वो एक नई चीज़ को शामिल करने के लिए होगा। उसमें सबसे पहले नंबर पर स्टिकर्स हैं, आप इनमें से कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, और दूसरे नंबर पर है इंपोर्ट, वो मैं आपको बता चुका हूँ। और ये शेप्स का जो बटन है ना, इस पर क्लिक करें और यहाँ से आप अपनी मतलब का कोई भी शेप ले सकते हैं और इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। इसको ओके कर लें और फिर इस पर क्लिक करके रखें और इसमें ये बहुत सारी तब्दीलियाँ आप इसमें कर सकते हैं। तो इससे आप एक से बढ़कर एक डिज़ाइन बना सकते हैं। ये देखें, इसका मैंने स्ट्रोक बना दिया और फिर इसको मैं शेडो दे देता हूँ, साया मैंने इसका दे दिया, इसको अंदर वाला भी दे देते हैं तो इससे और थोड़ा सा अजीब व गरीब किस्म का लुक आ जाएगा। इसको कोने पे रख देते हैं, इसको यहाँ कर देते हैं। तो ये चीज़ जो होती है ना, ये शेप्स से हासिल होती है। शेप्स पर क्लिक करें और इस पर नीचे इस पर क्लिक करें, यहाँ से अपनी मर्ज़ी का कोई भी शेप ले लें और उसमें फिर रद्द-बदल करें। यानी आप इसको खाने के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं ओके करके। और इसमें आप दोबारा एडिट में जाएँ तो ये देखिए, आप इसकी किनारियाँ भी गोल कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, और इसी तरह इसको अगर पतला कर दें, यहाँ से यूँ कर लें तो ये बीच में एक लकीर के तौर पर जो चीज़ होती है वो भी इस्तेमाल में आ जाएगी। इसको पूरा यूँ लंबा किया मैंने और इधर करके और लंबा कर दिया मैंने और फिर बीच में से पकड़ के मैंने इसको यूँ किया और ये बीच में रखा। फिर यहाँ से मैंने इसको ये स्ट्रोक दे दिया और ब्लैक दे दिया, थोड़ा सा बड़ा कर दिया और यहाँ से मैंने इसको शेड दे दिया और यहाँ से मैंने इसको अंदर वाला शेड भी दे दिया। और अब मैंने इसको पकड़ के थोड़ा सा और पतला कर दिया तो एक खूबसूरत सी अजीब व गरीब किस्म की, अजीब व गरीब तो नहीं, एक अच्छी सी लकीर बीच में आ जाएगी। 2 हिस्सों में अगर कोई डिज़ाइन बनाना हो तो ये देखें मैंने शेप्स के ज़रिए से बनाया है ये। ठीक है, तो आप भी इस शेप्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रह गया था इसलिए मैंने आपको अलग से बता दिया। और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें रह गई हैं, लेकिन देखिए ट्यूटोरियल वो नहीं होता जिसके अंदर सारी चीज़ें करके दिखाई जाएँ, फिर तो वीडियो पता नहीं कितने घंटे की बनेगी। ट्यूटोरियल का मतलब ये होता है कि आपको एक जगह ले जाया जाए और सारी चीज़ें, भाई ये बंगला है, यहाँ आपको रहना है, ये किचन है, ये कमरा है, ये बेडरूम है। अब आपको पलंग के नीचे तो नहीं घुसा के बताया जाएगा ना कि पलंग के नीचे भी ये चीज़ें हैं। और अगर कोई दराज है, कोई टेबल है तो उसके अंदर जो दराजें हैं तो हर दराज तो नहीं खोल के आपको दिखाई जाएगी। एक खाना खोल के दिखा दिया, बाकी खाने जो है वो आपको अस खुद खोलने होंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप एक एक करके इनको ट्राई करते जाएँ। और सेव करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। सेव पर क्लिक करेंगे तो 2 चीज़ें होती हैं, एक प्रोजेक्ट होता है और एक तस्वीर होती है। तस्वीर का मतलब ये है कि अब अगर उस तस्वीर को आप चाहें तो कहीं अपलोड तो कर सकते हैं, लेकिन कोई और आदमी उस तस्वीर के अंदर एडिटिंग नहीं कर सकता। जैसे यहाँ पर देखें, ये अलग हमारे हाथ में आ रहा है, ये अलग हमारे हाथ में आ रहा है, इसको प्रोजेक्ट कहते हैं। तो एक प्रोजेक्ट फाइल होती है, प्रोजेक्ट फाइल को सेव कर लें तो बाद में उसी प्रोजेक्ट फाइल पर हम काम कर सकते हैं। तस्वीर पर क्लिक कर लें तो उसको कहीं भेज सकते हैं। तो अगर तस्वीर बनानी है तो सेव एज इमेज पर क्लिक करें और सेव टू गैलरी पर क्लिक कर दें। ठीक है, तो आपके पास ये एक तस्वीर आ जाएगी। मैं उसी तस्वीर को अब इस वीडियो में इस इमेज के इस प्रोजेक्ट के अंदर शामिल करता हूँ। इंपोर्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इमेज पर जाएंगे, पिक्सल लैब के फोल्डर में जाएंगे और इस तस्वीर पर क्लिक करेंगे और यहाँ ओके कर देंगे। तो ये देखें, ये पिक्चर बन गई हमारी। ये वही पिक्चर है जो अभी हमने यहाँ पर बनाई थी। अब इसके अंदर कोई और बंदा तब्दीली नहीं कर सकता कहीं भी, ये पूरी एक चीज़ है। अलबत्ता इसके अंदर हम ये कर सकते हैं कि बतौर तस्वीर इसको लेकर आए। अब इसको हम स्ट्रोक दे सकते हैं, ब्लैक वाला दे दें, वो बड़ा कर दें, इसको हम शेडो दे सकते हैं, लेकिन ये एक तस्वीर के तौर पर हो गई हमारे सामने। ठीक है ना, तो ये थंबनेल के अंदर ये चीज़ भी काम आती है। मैं इंशाल्लाह थंबनेल का पूरा ट्यूटोरियल अलग से बनाऊंगा। दूसरी चीज़ होती है प्रोजेक्ट को सेव करना। सेव एज प्रोजेक्ट करें और यहाँ पे नाम लिख दें। नाम में क्या लिखता हूँ, व्हाट्सएप नंबर। ठीक है, व्हाट्सएप नहीं, व्हाट्सएप।
व्हाट्सएप करके मैं ओके करता हूँ, मेरा प्रोजेक्ट सेव हो गया। अब फ़र्ज़ कर लें मैं यहाँ शुरू में आता हूँ, डिफ़ॉल्ट पे करता हूँ, ओके कर देता हूँ, मैंने वो हटा दिया। मैं उसी डिज़ाइन पर दोबारा काम करना चाह रहा हूँ, माय प्रोजेक्ट्स पर क्लिक करूँगा और सबसे ऊपर देखिए ये बाकी मेरे प्रोजेक्ट से मैं काम कर रहा हूँ, सबसे ऊपर यही वाला है, इस पर मैंने क्लिक किया, यही वाला प्रोजेक्ट हमारे सामने खुल गया। ये तो मैंने आपको दिखाने के लिए तस्वीर शुरू लेकर आया था, इसको डिलीट कर देता हूँ। अब ये प्रोजेक्ट है जो हमने बनाया था और जैसा तैसा बनाया है, आपको सिर्फ सिखाने के लिए चीज़ें डाली हैं, इसको भी डिलीट कर देता हूँ, बीच में से लकीर को भी डिलीट कर देता हूँ और ये मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता करें। ये हमारा एक प्रोजेक्ट है, इसको दोबारा सेव करने के लिए सेव चेंज पर क्लिक करें, ये दोबारा सेव हो जाएगा। काम करते जाएं, सेव चेंज पर क्लिक करते जाएं और जब आप खोलेंगे तो माय प्रोजेक्ट में जाकर आप उस प्रोजेक्ट पर दोबारा काम कर सकते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की ऐप है, आप इस पर प्रोफेशनल किस्म की ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सकते हैं किसी हद तक। बहरहाल वो वाली इलिस्ट्रेटर वाली और फोटोशॉप वाली बात तो नहीं है, लेकिन देखें मोबाइल के अंदर कितनी हद तक आपके साथ ये कि फैसिलिटीज़ हैं, आप काम कर सकते हैं। अब इंशाल्लाह अगली ट्यूटोरियल वीडियो में मैं आपको थंबनेल बनाना सिखाऊंगा, थंबनेल के बारे में बहुत सी अहम चीज़ें बताऊंगा, वो ध्यान से देखिएगा तो आपको थंबनेल बनाना भी इंशाल्लाह आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये सबक समझ में भी आया होगा, दिलचस्प लगा होगा और बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। खूब मश्क कीजिए और मुझे कुछ बना के दिखाइए कि भाई ये हमने पिक्सल लैब के अंदर बनाया है। इंशाल्लाह आइंदा वीडियो में हम थंबनेल को बनाकर बाकायदा एक थंबनेल बनाएंगे और उसको डिज़ाइन करेंगे और उसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि थंबनेल के अंदर कौन कौन सी बातों को मलहूज़ रखा जाता है। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।